तो इस वीडियो में आपको कम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर के बारे में बताऊंगा। जो हमारे रजिस्टर के संयोजन होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इस तरीके का सर्किट दे दिया जाता है और उसमें एक आंसर दिया जाता है जो आपको चॉइस करना है। कभी कभी इंटरव्यू में भी ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाता है, सामने सर्किट दे दिया जाएगा और आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें होता नहीं है, परंतु जिसे नहीं पता है वो इसमें उलझ जाता है। तो जैसे अभी मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, इसमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, ए और बी के बीच में। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे जो पैरेलल में रजिस्टर लगे हुए हैं, R2 और R3। जब पैरेलल में दोनों रजिस्टर एक ही मान के तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जैसे 40 ओम के दो रजिस्टर हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 40 ओम का आधा 20 ओम। और वैसे निकालने के लिए यह है कि R3 बराबर दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई R2 एंड R3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे दोनों को प्लस R2 प्लस R3। अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, R3 बराबर 40 इंटू 40 अपॉन 40 प्लस 40 कितना हो गया, ये 1600 अपॉन 80। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, RT बराबर 20। तो जैसा मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसका मान आधा हो जाता है। तो यहाँ भी वैल्यू कितना आगे लगी, 20 ओम। तो इस सर्किट को कुछ इस तरीके से बना लेंगे। फिर दोबारा में एक रेजिस्टर हो गया और दोनों की वैल्यू कितनी निकल के आई है, R2 और R3 की, वही रेजिस्टर यहाँ पर बनेगा। इसलिए R1 कितना 10 ओम और अब ये R2 इसे नाम दे दिया जाएगा। R2 कितना हो जाएगा, जो दोनों के कम्बिनेशन से आया है, 20 ओम। अब ए और बी के बीच में अब सीरीज में क्या होता है, RT बराबर R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 बराबर 30 ओम। 30 ओम। इसलिए इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टर बन जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस जो भी है इस तरीके से ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा, 30 ओम। इस तरीके से इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन एक ये भी है, इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे भी सॉल्व करने के लिए जो ये सीरीज और पैरेलल में लगे हुए हैं 4 ओम और 6 ओम के जो रजिस्टर है, पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो पहले ऊपर से देखते हैं 4 ओम और 6 ओम ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ओम और 6 ओम 10 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। नीचे वाले भी सेम लगे हुए हैं इससे 4 ओम और 6 ओम के। तो इसका सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक रजिस्टर 20 ओम का लगाइए आपका। इसके बाद आपने सॉल्व कर लिया तो ये रजिस्टर कितना हो गया, 4 ओम 6 ओम मिलके दोनों 10 ओम। 10 ओम। उसके बाद नीचे वाले रजिस्टरों को मिला के ये भी 4 और 6 सीरीज में है तो इनका कितना हो जाएगा, 10 ओम। ये भी 10 ओम का हो जाएगा। इस तरीके से सर्किट डिजाइन हो गया। अब देखो, अब ये भी सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं 10 ओम और 10 ओम, तो इनका कितना हो जाएगा, आधा। अगर इन्हें सॉल्व करोगे तो आधा हो जाएगा, तो कितना 5 ओम आ जाएगा। तो आगे वाला जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये रजिस्टर आपका लगाइए 20 ओम का एक, और ये इनका कितना आ गया था रेजिस्टेंस, 5 ओम। तो ये 5 ओम का हो गया। अब ये दोनों किसी में सीरीज में लगे हुए हैं, ए और बी के बीच में जो रजिस्टर है सीरीज में, तो ये कितना हो गया, सीरीज दोनों को प्लस करके 20 प्लस 5 तो 20 प्लस 5 बराबर 25 ओम।
इस तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। एक सर्किट इस तरीके से भी आ सकता है, तो इसमें भी टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में पूछ सकते हैं, तो ये भी आसान है। ऐसे में से पहले किसी को भी सॉल्व कर लो, किसी भी बॉक्स को। तो पहले वाले बॉक्स को देख लो, ये 50 ओम और 50 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल में सेमी मान के वैल्यू होने पर दो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, आधा। तो ये कितना हो गया, 25 ओम। तो 25 ओम पहले बॉक्स का वैल्यू आ गई, यहाँ पर 25 ओम। ऐसे दूसरे बॉक्स को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, 100 ओम और 100 ओम। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 50 ओम। तो आगे का रेजिस्टर से भी 50 ओम लिख लो। अब ए और बी के बीच में कितना हो गया, 25 ओम और 50 ओम किस में, सीरीज में। तो ये जुड़ जाएंगे सीरीज में। तो चलिए R3 बराबर 25 प्लस 50 बराबर 75 ओम वैल्यू आ जाएगी। एक सर्किट इस तरीके से भी पूछा जाता है। ऐसा सर्किट कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या, इसमें जो सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन बने हुए हैं, तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस कॉर्नर से सॉल्व करेंगे, जहाँ पर सीरीज कम्बिनेशन बना हुआ है R1 और R2 वाला। इसे कॉर्नर से सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि इधर से R4 R5 इधर से सॉल्व करो, नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ से आसान हो करना उधर से करेंगे। इसलिए R1 और R2 इसे ध्यान से देखो, ये आपके सीरीज में लगे हुए हैं, R1 और R2। तो इसे सॉल्व करेंगे, दोनों R1 और R2 सीरीज में लगे हुए, तो कितना रेजिस्टेंस होगा दोनों का जुड़ के, 20 ओम। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नया सर्किट बनाने के लिए तो नया सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जो R1 और R2 को मिला के जो रेजिस्टेंस बना है वो 20 ओम हो गया। अब इसमें देखोगे जो 20 ओम के जो रेजिस्टर हैं, जो ऊपर वाले चित्र में देखोगे, तो R3 और ये 20 ओम, ये R3 था हमारा। तो ये पैरेलल में लगे हुए हैं, 20-20 ओम के किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। अगर ये मैं यहाँ पर C और D के बीच में देखूँ तो ये पैरेलल में लगे हुए हैं, R3 और इसे R2 नाम दे दूँ तो मैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में सेम मान के रेजिस्टर हैं ये 20-20 ओम के। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, सेम वैल्यू के दो रेजिस्टर हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो इन R3 और R2 को मिला के कितना रेजिस्टेंस हो गया, 10 ओम। तो इसे इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। इसे अब टोटल रेजिस्टेंस में मिला के कितना हो गया, 10 ओम, दोनों को मिला के। तो यहाँ पर 10 ओम लिख सकते हैं। सर्किट को छोटा करते हुए ला रहे हैं हम। अब इसे ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पर C और यहाँ पर मैं इसको पॉइंट को यहाँ पर लेके आऊँ, C से की तरफ से चलूँ, तो ये घूम के ऐसे हो गया। तो ये आपका सीरीज बन गया, 10 ओम और 10 ओम। अगर मैं यहाँ से सर्किट को देखूँगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ से गए थे सर्किट ऐसे, ये किसे बन गया, सीरीज बन गया, सीरीज सर्किट बन गया। तो सीरीज सर्किट में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए, 2 लगे हैं 10-10 ओम के। तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 बराबर 20 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टर की जगह पे एक रेजिस्टर बन जाएगा, कितने ओम का, 20 ओम का। तो कुछ इस तरीके से नया सर्किट बनेगा। एक रेजिस्टर जो अभी निकल के आया कितना है, 20 ओम का, ये 20 ओम का। अब ये दोनों सर्किट के 20-20 ओम के किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा, 20-20 ओम के सेम वैल्यू है दोनों की, तो कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू रह जाएगी, आधे। तो अब इसका जो रेजिस्टेंस, अगर मैं नया सर्किट बनाऊँ या इसी को सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू लिख सकता हूँ, ए और बी के बीच में कितना, 10 ओम। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाए, यहाँ पर 10 ओम। इसलिए ए और बी के बीच में, यहाँ पर अगर इस देखा जाए तो ए और बी के बीच में कितनी वैल्यू है रेजिस्टेंस की,
10 ओम। इस तरीके से ये सर्किट सॉल्व हो जाते हैं।